बिट्टू बजरंगी मोहरा है, पीछे कौन है? पीछे बजरंग दल है, पीछे विश्व हिंदू परिषद है, जो एक जहरीला माइंडसेट रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अरबों रुपए की दौलत लेके वो बेरोजगार नौजवानों को पैसा देके भर्ती करती है कि आओ टेंशन फैलाओ। तो 25,000 तलवारों का मसला नहीं है। मसला यह है कि मुल्क की वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस मुल्क में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती हैं और बिगाड़ के पॉलिटिकल आउटकम लेना चाहती हैं, उसके लिए सियासी टूल बन के, औजार, एक मशीन बन के एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है। मसला वो है, आप एक जगह के एक छोटे नुक्ते को न लें, बड़े दायरे को देखिए कि बड़े दायरे में कौन है। तो बिट्टू बजरंगी तो एक पैदल मोहरा है इन तमाम लोगों का। असल तो वो लोग हैं। नूक फिसाद की अगर सही से जांच हो तो बजरंग दल और वीएचपी के बड़े लीडरों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डालना चाहिए। बिट्टू बजरंगी तो मछली भी नहीं है, छोटी मछली का अड्डा है खाली। डॉक्टर साहब, नूह और मेवात में हिंसा हुए, क्या लगता है कि ये जो धार्मिक दंगे थे या राजनीतिक दंगे थे? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, इस तरह के मोमेंट बहुत जगह होंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक दंगा कभी हुआ ही नहीं है। पिछले 75 साल में 70,000 से ज्यादा कम्युनल राइट में है, छोटे बड़े। हर दंगे को आप उठा के देखिए और पढ़ लीजिए। हर दंगे के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश आपको दिखाई दे जाएगी। 2002 में गुजरात के दंगे के पीछे जो साजिश थी वो ये थी कि बीजेपी अपने इक़्तिदार को मजबूत करके और वहाँ पर अपनी पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाना चाहती थी और उसमें वो कामयाब हो गई। तो वो एक पॉलिटिकल रीज़न था जिसके लिए धरना हुआ। नूह में जो धरना हुआ उसमें भी ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हरियाणा में बहुत कमज़ोर रही हैं। वो आज भी उनके पास जो सरकार है, वो सरकार अगर वो जो जेजेपी है उनकी 10 सीटें हैं वो वापस ले ले हिमायत, तो सरकार गिर जाएगी। और अगर बीजेपी आज जो चुनाव में चली जाए तो 90 में से 9 सीट मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। ये एक वो रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न है जिसके लिए कम्युनल पोलराइजेशन क्रिएट करके बीजेपी को गलत फहमी है कि कम्युनल पोलराइजेशन से वो इलेक्शन जीत जाएगी। तो जितने भी ये दंगे होते हैं उनके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, या जो है वो एक रीज़न एक ये भी होता है कि क्लिनजिंग की जाए, एक कम्युनिटी का एक्सोडस क्रिएट किया जाए। तो ये वो भी पॉलिटिकल रीज़न से होता है कि डेमोग्राफिक चेंज की जाए, किसी एक इलाके के खित्ते की हैयत को, सूरत को बदला जाए, कि किसी को सिर्फ हिंदू इलाका बना दिया जाए, किसी को मुस्लिम इलाका बना दिया जाए। ये कोशिश, तो वो भी पॉलिटिकल रीज़न होता है। तो इस मुल्क में जिस दंगे को भी आप पढ़ेंगे उस दंगे में आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीज़न ही दिखाई देगा, धार्मिक रीज़न नहीं होता है। धर्म का खाली पर्दा होता है, आड़ होती है लोगों के जज्बात को भड़काने के लिए। कारण जो होता है, जो अचीव किया जाता है बाद में, वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक होता है। मेवात हिंसा में देखिए कहा जाता है कि पत्थरबाजी मुसलमानों ने की, उसके बाद बुलडोजर मुसलमानों के घर में चलाया जाता है, उसके बाद वो बहिष्कार पत्थरबाजी मुसलमानों ने नहीं की, वो वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है कि किसने पत्थरबाजी की, नारेबाजी किसने की, वो सबको दिखाई दे रहा है। मुसलमानों ने नहीं की। वही आ रहा हूं मैं। बुलडोजर मुसलमानों घर चलता है, बहिष्कार मुसलमानों का होता है, हालांकि 25,000 तलवारें बिट्टू बजरंगी बांटता है। अरे भैया, 25,000 तलवारें बिट्टू बजरंगी बांटे या कोई बांटे, आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए ना। बिट्टू बजरंगी मोहरा है, नंगा घूमता हुआ मोहरा है वो। पीछे कौन है? पीछे बजरंग दल है, करोड़ों रुपए की ऑर्गेनाइजेशन है, अरबों रुपए की ऑर्गेनाइजेशन है। पीछे विश्व हिंदू परिषद है, जो एक जहरीला माइंडसेट रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अरबों रुपए की दौलत लेके वो बेरोजगार नौजवानों को पैसा देके भर्ती करती है कि आओ टेंशन फैलाओ। तो 25,000 तलवारों का मसला नहीं है। मसला यह है कि मुल्क की वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इस मुल्क में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती हैं और बिगाड़ के पॉलिटिकल आउटकम लेना चाहती हैं, उसके लिए सियासी टूल बन के, औजार, एक मशीन बन के एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है। मसला वो है, आप एक जगह के एक छोटे नुक्ते को न लें, बड़े दायरे को देखिए कि बड़े दायरे में कौन है। तो बिट्टू बजरंगी तो एक पैदल मोहरा है इन तमाम लोगों का। असल तो वो लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि नूह फिसाद की अगर सही से जांच हो तो बजरंग दल और वीएचपी के बड़े लीडरों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डालना चाहिए। बिट्टू बजरंगी तो मछली भी नहीं है, छोटी मछली का अड्डा है खाली। आप इस तरह कह रहे हैं कि बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का ये षड्यंत्र है कि मेवात नूह हिंसा हुआ। मेवात नूह ही क्यों चुना गया? नूह इसलिए चुना गया कि वहाँ 80% मुस्लिम आबादी है
और उसको टारगेट करके कम्युनलाइज करना ज़्यादा आसान है। आप देखिए मणिपुर की हिंसा में ईसाई बिरादरी को मारा गया। ईसाई बिरादरी छोटी सी है, तो उसको उतना हाईलाइट टेलीविज़न ने भी नहीं किया, वरना जितने बड़े पैमाने पर मणिपुर में कत्लेआम हुआ, लोगों का एग्जॉडस हुआ, लोग घरों से निकाले गए, पूरे तौर पर डेमोग्राफी को मणिपुर में चेंज किया गया, बहुत बड़ा वाक़या है। इतना बड़ा कि यूरोपियन यूनियन उस पर तजवीज़ पास कर रही है, अमेरिका उस पर बोल रहा है, लंदन उस पर बोल रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, वो बहुत बड़ा है। नूह के वाक़े में 80% मुस्लिम आबादी वाले को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की ये एक नाकाम कोशिश थी जो बीजेपी की इन ऑर्गेनाइजेशन ने की है। जाटों ने तो मुसलमानों का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया। जाटों ने कहा कि मुसलमानों का पूरा समर्थन करेंगे, यहाँ पर जो है मुसलमानों का कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन वही हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मुसलमानों की बहिष्कार करने वाले भी जाट ही है। अरे भैया वो जाट है या जो भी है, मैंने कहा कि वो तो 1-1.5% की जो यहाँ पॉपुलेशन है वहाँ से निकालने की बात है, और वो जाट नहीं है। ये कौन कहता है जाट है? और हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं, एक तरफ वो लोग हैं तो दूसरी तरफ वो लोग भी। वो एक आप बेसिक पैरामीटर को देखिए, बेसिक पैरामीटर है कम्युनलाइज करके डेमोग्राफी को चेंज करना, और उसका नुकसान उनको होगा।